बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर ना सरकार का ध्यान जाता है ना देश की मीडिया का। इस वक्त मेरे साथ जो नौजवान खड़े हैं ये वो नौजवान हैं जो पिछले कई दिन से दिल्ली की सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इनकी एक छोटी सी यही गलती है कि ये गरीब तबके से आते हैं, इन्होंने कड़ी मेहनत करी थी, किसान परिवार से आते हैं, इनका बस एक ही सपना था बॉर्डर पर जाके देश की सुरक्षा करें। लेकिन आज सड़कों पर घूम रहे हैं, ये लोग लाचार हो गए हैं। सरकार के सामने कई बार इन्होंने अपनी मांग उठा दी लेकिन सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है और ऐसे में ये मजबूर हो गए हैं। हाल ही में इन्होंने कल जो है उपराष्ट्रपति भवन का भी घेराव कर दिया था। लगातार ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये वो नौजवान है जो कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, अलग अलग राज्य से देश भर से आए हुए नौजवान हैं। और इनका आपको मैं मुद्दा भी बता देता हूँ कि 2019 से 21 के बीच में जो तीनों सेनाओं की भर्ती निकली थी उसके लिए इन्होंने तैयारी की थी और उसके बाद ही ठीक अग्निवीर योजना आ गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो 1.5 लाख नौजवान हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार सरकार ने, अभी मोदी जी ने कहा है कि युवाओं का बजट है, लेकिन युवा जो है धक्के खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज इन सब नौजवानों के शरीर पर जो है देश की सुरक्षा करने का जुनून है, इनके ऊपर भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन ये अपनी मांग को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं। ना इनके पास खाने के लिए, ना रहने के लिए, कभी कहीं बैठ जाते हैं, पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं, जेल में रखते हैं एक एक दिन और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार क्या पूरा माजरा है, एक बार हम हमारे साथ जो नौजवान हैं इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मैं बिहार से। सर मैं 2021 में आर्मी की भर्ती देखा था। हमने आर्मी की सारी भर्ती प्रक्रिया पास कर दी थी, हमारा ज्वाइनिंग पसंद था। सर हमें 2 साल डार्क में रखा गया, भ्रम में रखा गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। और 2 साल बाद ठीक 14 जून को अग्निपथ योजना आती है और हमारी भर्ती रद्द कर देती है। और अग्निपथ योजना आने से पहले हम सभी युवा राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे कि हमारी भर्ती करा दी जाए। राजनाथ सिंह जी ने भी आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी और 15 दिन का समय मांगा। वादा किए थे वो संसद जैसे पवित्र जगह से और बोले थे कि हम आप सभी युवाओं के साथ हैं, आप सबकी भर्ती होगी, मैं आप सबको न्याय दिलाऊंगा। तो आपका मेडिकल हो गया था, सारा चीज फिजिकल भी हो गया था, रिटर्न भी हो गया था, बिल्कुल। तो ज्वाइनिंग में क्यों नहीं ले रहे? वही तो हम पूछना चाहते हैं इनसे, एक बार हमारे सामने आकर कह देते कि आपके अंदर ये दिक्कत है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, हम छोड़ के चले जाते हैं। माँ कमी भी नहीं है उसके बावजूद, कसम से कह रहा हूँ, अगर वो आकर हमारे सामने कह देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, मैं उसी समय छोड़ देता। बोलता है कि मैं नहीं भर्ती हो सकता, मैं इससे काबिल हूँ। लेकिन मैं जब इसके काबिल हूँ फिर हम सभी युवा के साथ ऐसा क्यों किया सरकार? मोदी जी अपनी मन की बात पूरे देश को सुनाते हैं और जब हमारी मन की बात सुनने को आए तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। आप सभी देखते हैं ना, जब उनकी मन की बात सुनना होता है तो पूरे देश में टीवी प्रसारण हर चीज़ होने लगता है। जब हमारी मन की बात सुनाने को आया तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब हम प्रोटेस्ट करने आते हैं तो कहीं जगह नहीं दिया जाता है, वहाँ से लात मार कर भगाया जाता है, डंडों के बल से भगाया जाता है, डिटेन करके रखा जाता है। आखिर हम कहाँ जाए लोकतंत्र में, कहाँ बैठ के अपना प्रोटेस्ट करें, कहाँ अपनी आवाज़ उठाए? कोई जगह ही नहीं रह गया हम लोग, कोई जगह ही नहीं रह गई है।